हाय, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, CBSE ने क्लास 9 और 10 का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है 30% से 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। हमारे HRD मिनिस्टर ने ट्वीट करके हम लोग को जानकारी दी है, प्लस CBSE के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया गया है एक नोटिस। इसमें बताया गया है कि CBSE के क्लास 9, 10, 11, 12 के 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस वीडियो में क्लास 9 और 10 का कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं और कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्लास 9 और 10 के रिवाइज सिलेबस प्लस डिलीटेड सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके तुम लोग का लिंक को क्लिक करना है और तुम लोग को PDF मिल जाएगा अपने डिवाइस पे। जाके लिंक पर क्लिक करो और PDF को डाउनलोड कर लो। तो चलो देखते हैं क्लास 9 एंड 10 का कौन कौन से टॉपिक्स एंड चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से। Now we are going to see मैथमेटिक्स रिवाइज सिलेबस। कौन से टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं उसको देखने वाले हैं हम मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहला टॉपिक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से 3 टॉपिक रिड्यूस्ड किए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दोनों ही रिड्यूस्ड किए गए हैं। और थर्ड टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। सेकेंड एलजेब्रा। यूनिट 2 में एलजेब्रा में पॉलिनोमियल फर्स्ट चैप्टर आता है। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ ए फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर थ्योरम रिड्यूस किया गया है। और x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस था, जितना भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, उसको उस सब एग्जाम में तुम लोग आने वाले नहीं है। थर्ड आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स में क्वेश्चंस था, प्रॉब्लम्स जितना भी था, एग्जांपल्स था, वो सब सारा रिड्यूस कर दिया गया है। ये सब तुम लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। तुम लोग देख सकते हो नो डिलीशन लिखा हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री से सबसे मेन टॉपिक है तुम्हारा क्लास 9 में ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ट्रायंगल्स में 2 टॉपिक रिड्यूस किया गया है। प्रूफ ऑफ द थ्योरम रिलेटेड में जितना भी थ्योरम रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सारे एग्जाम में तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक है। और टॉपिक रिलेटेड है ट्रायंगल्स, इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड्स। ये इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ट्रायंगल्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये 9 क्लास में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। अब ये 9 क्लास में नहीं आएंगे इस साल। क्वाड्रिलेटरल में कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। और एरिया पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग क्लास 10 में भी करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है क्लास 9 में यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। सर्कल्स में 2 टॉपिक है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी एक टॉपिक था सर्कल्स में, तुम लोग NCERT में दिया हुआ है टॉपिक, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। If a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same sides of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये एक थ्योरम टाइप था सर्कल में, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया सर्कल चैप्टर से। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस्ड एंगल्स के टॉपिक्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। अब मेंसुरेशन से पहला चैप्टर है एरियाज, एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, हम लोग क्लास 11 में हीरोज फॉर्मूला फिर से पढ़ेंगे, इसलिए शायद क्लास 9 से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये चीज़ हम लोग को यूज होता है हीरोज फॉर्मूला बहुत क्लास 11 में। ये टॉपिक फिर से तुम लोग पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर हम बोलेंगे क्लास 9 में स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है। ये बहुत लॉन्ग जाता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से। तो हिस्टोग्राम्स के क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के क्वेश्चंस, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चंस, और प्रोबेबिलिटी से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। तो हम लोग रिवाइज सिलेबस 9 क्लास का देख सकते हो PDF में तुम लोग। नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का आएगा, एल्जेब्रा से 17 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, ज्योमेट्री से 28 मार्क्स, मेंसुरेशन से 13 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का होंगे। तो तुम लोग देख सकते हो रिवाइज सिलेबस क्या, रियल नंबर्स का, पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,
लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, टॉपिक्स के रिवाइज सिलेबस तुम लोग देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के, क्योंकि क्लास 10 में हम लोग को बोर्ड्स है, ये तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है। क्लास 10 क्यों? क्योंकि क्लास 10 में हम लोग को बोर्ड्स है और सबसे ज़्यादा टेंशन इस रिवाइज सिलेबस के बारे में था, तो क्लास 10 के बच्चों में था कि कब रिवाइज सिलेबस आएगा, कब सिलेबस रिड्यूस्ड होगा। अब तो तुम लोग बहुत खुश हो गए होगे रिवाइज सिलेबस सुन के। तो देखो क्लास 10 में नंबर सिस्टम से रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड एक होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, कि इसका एल्गोरिदम प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में, इसको रिड्यूस कर दिया गया। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था रियल नंबर्स में, पता नहीं इसको क्यों रिड्यूस किया गया। अब आता है एल्जेब्रा, पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। डिवीजन एल्गोरिदम एक टॉपिक था पॉलिनोमियल चैप्टर में, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत सारे हम लोग मेथड पढ़ते हैं हम लोग निकालने के लिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिड्यूस कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, मींस वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया। मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना भी था वो टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं, सर्कल से कोई टॉपिक्स रिड्यूस्ड नहीं हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के कुछ टॉपिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम लोग, उसको डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में क्या किया गया, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को रिड्यूस कर दिया गया। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई रिडक्शन नहीं है। मेंसुरेशंस में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल्स एट ऑफ 120 डिग्री, मतलब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता था 120 डिग्री के बेस्ड में क्वेश्चंस एंगल के, उसको रिड्यूस कर दिया गया, पूरा इसको रिड्यूस कर दिया गया पूरा टॉपिक को ही। मीन्स उससे क्वेश्चंस अब आएंगे नहीं 120 डिग्री एंगल के। तो जहाँ भी तुम लोग को एनसीईआरटी में कोई भी बुक से तुम लोग बना रहे हो, जहाँ भी एंगल ऑफ 120 डिग्री क्वेश्चंस दिखे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, उसको स्किप कर दो, अभी तुम लोग एग्जाम में आने वाले नहीं है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी फिर से आ गया यहाँ पर। स्टैटिस्टिक में क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दोनों को रिड्यूस कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते थे बोर्ड में इससे, स्टैटिस्टिक्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते थे स्टैटिस्टिक्स से, स्टेप डेविएशन मेथड से। अब प्रोबेबिलिटी से कोई रिडक्शन नहीं है। तो क्लास 10 में तुम लोग देख सकते हो रिवाइज सिलेबस में नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, एल्जेब्रा से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स। देखो स्टैटिस्टिक में 2 टॉपिक रिड्यूस कर दिए हैं, पर देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मीन्स एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज क्या किसमें है, एल्जेब्रा में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्जेब्रा, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे। हम लोग सारे तुम लोग को एल्जेब्रा का वीडियो, HI ट्रिग्नोमेट्री को, नंबर सिस्टम, जितना भी सारे वीडियो तुम लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सारे के सारे चैप्टर्स तुम लोग को इस चैनल में मिल जाएंगे। 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, उसमें पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट का 5+5 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो का 5 मार्क्स एंड लैब प्रैक्टिकल, लैब एक्टिविटीज टू बी डन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स का 5 मार्क्स में, लैब प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स होंगे और पोर्टफोलियो का 5 मार्क्स, पेन पेपर टेस्ट का। अब तुम लोग देख सकते हो साइंस के रिलेटेड पोर्शन, सारे चैप्टर्स तुम लोग देख सकते हो कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं क्लास 9 के और कौन से टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं क्लास 10 के। तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम लोग देख रहे हो सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस, कौन से टॉपिक डिलीट हुआ है सोशल साइंस में। तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।